आमतौर पर कहा जाता है कि पैसे वालों और गरीबों के लिए दो कानून होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नेताओं के लिए भी दो कानून चलते हैं। आज इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे किस तरह से सूबे में खुलेआम कानून का माखोल उड़ाते हुए उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां आप खुलकर विपक्ष के नेताओं को कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी सभ्य समाज में नहीं कही जा सकती, लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हो सकता है यह आपको कुछ फायदा ही पहुंचा दे। लेकिन अगर आपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में एक शब्द भी प्रतिकूल बोल दिया तो आपकी खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। राम राज्य यानी उत्तर प्रदेश में लगता है नेताओं को लेकर दो कानून बने हुए हैं, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए और दूसरा विपक्ष के बाकी नेताओं के लिए। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शब्द भी आपने बोला तो आपकी खैर नहीं। सूबे की तेज तर्रार खाकी तुरंत आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरा कानून है विपक्ष के नेताओं, खास तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं के लिए। इस कानून के तहत आप अखिलेश यादव और उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ भी गलत बोलिए, कुछ भी गलत लिखिए, यहां तक कि खुलेआम धमकियां दीजिए, कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। 12 तारीख को आगरा जाने वाली वीडियो जब से मैंने डाली है तो मुझे 10-12 हजार भाइयों के फोन आए, मैसेज आए कि भाई हम भी साथ चलेंगे। तो 11 अप्रैल को मैं आपको टाइम और लोकेशन बता दूंगा। जिन भाइयों को मेरे साथ चलना है बिल्कुल चलें। और मेरा कहना एक ये है कि कोई भी मेरा भाई निहत्था ना चले। जिसके घर में जो भी भाले, तलवार, लाइसेंसी जो भी सामान है भाई लेके चलो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा वहां जाके हमें उपद्रव मचाना है। हमें कानून का सम्मान करते हुए, प्रशासन का मान रखते हुए अपना सारा काम करना है। उसके बाद चाहे पुलिस हम पे लाठीचार्ज करे, हमें गोली मारे, वहां से जेल भेज दे, कोई बात नहीं, कानून का पूरा सम्मान है। लेकिन जिस तरह से धोखा हमारे उपेंद्र भाई के साथ हुआ था, ने पत्थर छोड़ो छोटी सी कंकड़ी भी मार दी, उसकी छाती वहीं फाड़ के आएंगे। ठीक है, तो कोई भी मेरा भाई निहत्था ना आए, तैयार रहे। और 11 तारीख को टाइम और लोकेशन मैं आपको बता दूंगा कहां से हमने इकट्ठे होना है, कहां से काफिला लेके चलना है। 12 तारीख को पहुंचेंगे बहुत आराम से। 11 को मैं आपको अपडेट कर दूंगा कहां से चलना है। तो जो मेरे भाई मेरे साथ चलना चाह रहे हैं, मेक श्योर बिल्कुल भी निहत्थे नहीं चलना और अपने आप की प्रोटेक्शन सबसे पहले लेके चलनी है। और अब की बार दिखा देंगे कि राजपूताने की पावर क्या है। ठीक है, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ पोस्टर लगाने पर एनएसयूआई के नेता शुभम खरवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बताया गया कि शुभम ने जो पोस्टर लगाया वो आपत्तिजनक था। अब आपत्तिजनक क्यों लगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ की फोटो के ऊपर लिखा हुआ है, मैं शपथ लेता हूं। नीचे लिख दिया गया कि प्रदेश में अमन चैन कायम नहीं होने दूंगा, प्रदेशवासियों को हर तरह से त्रस्त करके रखूंगा। अब आप इसे एक साथ पढ़ेंगे तो लगेगा योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है और लिखा है कि मैं शपथ लेता हूं कि प्रदेश में अमन चैन कायम नहीं होने दूंगा, प्रदेशवासियों को हर तरह से त्रस्त करके रखूंगा। सही या गलत, लेकिन ये विरोध दर्ज करवाने का तरीका हो सकता है। लेकिन सरकार की पुलिस को पसंद नहीं आया तो कर दिया पर्चा दाखिल। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेता संदीप मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि इन्होंने भी आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिया था जिनमें प्रधानमंत्री और सपा प्रमुख के फोटो लगाए गए थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में दिखा दिया था। अक्षम्य अपराध था तो एफआईआर हो गई तुरंत। अब बात करते हैं विरोधी नेता, खास तौर से अखिलेश यादव के बारे में बोलने वालों की। अब इनके खिलाफ क्या ही बात की जाए, क्योंकि लगता है कि प्रदेश का कानून ही ऐसा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मंचों पर कविताओं के नाम पर तुकबंदी करने वाले कलाकार अखिलेश को खुलेआम कठमुल्ला और यदुल्ला कहकर पुकारते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता? अरे भाई, साच को आज क्या, खुद ही देख लीजिए और सोचिए, क्या ऐसी भाषा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलकर कोई खुला घूम सकता है?
अरे सुनो सुनो सब खुला, ओ सफाई वाले लल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। औरंगजेब और राणा सांगा विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित निवास पर करनी सेना के कुछ लोगों ने हमला बोला था। उस हमले में एक नेता फरार चल रहे हैं जिसका नाम है ओकेंद्र राणा जो है पुलिस को तो नहीं मिल रहे, लेकिन वो खुलेआम ट्विटर पर फिर से धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 तारीख को फिर से वो जाएंगे और जो लोग नहीं मान रहे उनको समझाएंगे, घुटनों के बल लाकर माफी मंगवाएंगे। तो इस तरीके से खुलेआम धमकियां ट्विटर के जरिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को दी जा रही है। एक बार आप इनकी भी धमकी सुन लीजिए। और जो ये कह रहा था ना नेताजी, सांसद साहब क्या कर रहे, माफी नहीं मांगेंगे। अरे तेरे तो बाप दादे भी माफी मांगेंगे, तेरी तो कई आने वाली नस्लें भी कभी गलत नहीं बोलेंगी, तू माफी नहीं मांगेगा। तू तो माफी छोड़, ऐसा इलाज बंद दूंगा ना तेरा 12 तारीख को कि तू याद करेगा। समझ रहा है मेरी बात? और सुनो, ये लड़ाई 12 तारीख तक की नहीं है, ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक माफी नहीं मांगेगा घुटने टेक करके महाराणा सांगा स्मारक पर, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और जो इसका समर्थन कर रहे हैं जो नेता, उनका भी इलाज पक्का बांध देंगे, 1,00,000% बांध देंगे। बच के नहीं निकलेगा यहां से, सबके सब की खाल उतारेंगे। तुम चिंता ना करो, ये देश जो है ना, यहाँ पर जो बाबर को अपना मानता है, जो औरंगजेब को अपना मानता है, जो यहाँ पर जो अकबर को अपना मानता है, उनका ये देश नहीं है। ये देश भगत सिंह का है, ये देश भगवान श्री राम का है, ये देश भगवान परशुराम का है, ये देश राणा सांगा का है, ये देश उन सब महापुरुषों का है। उन समस्त जातियों समुदाय के अंदर जिन जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन सब का ये देश है। लेकिन ये देश गद्दारों का, ये देश जिहादियों का, ये देश उन लुटेरों का बिल्कुल नहीं है। और जो अपने आप को उनका वंशज मानते हो, बाबर वंश हो, हम भी देख लेंगे तुम्हारी औकात। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट यानी एक्स पर अखिलेश यादव और उनके दिवंगत पिता और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को कोई भी कुछ भी लिखकर निकल जाता है, लेकिन कानून की बंद आंखों और कानों पर कोई असर नहीं पड़ता। शायद वो आंखें तभी खुलती हैं जब सूबे के सर्वे सर्वा परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ दिखे, और कान भी तभी खुलते हैं जब उनके बारे में कुछ सुनाई दे। तो आज हमने बताया उत्तर प्रदेश के 2 तरह के कानून के बारे में। आपसे अनुरोध है कि स्वतंत्र को देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।